ओम शांति। बाबा ने कहा, दूसरों के अलबेलेपन का प्रभाव आप बच्चों के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। आपकी दृढ़ता का प्रभाव औरों पर पड़ना चाहिए, क्योंकि दृढ़ता की शक्ति श्रेष्ठ है या अलबेलेपन की शक्ति श्रेष्ठ है। बाप दादा का वरदान है, जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही। तो क्या बनेंगे? प्रयोगशाली, त्रिकालदर्शी, आसनधारी। और तीसरा क्या करेंगे? जैसा समय वैसी विधि से सिद्धि स्वरूप। तो वर्ष का ये होमवर्क है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, कोई भी कर्म करने के पहले आदि मध्य अंत को सोच समझ कर्म किया और कराया। अलबेलापन नहीं की, जैसा हुआ ठीक है, चलो चलाना ही है, नहीं तो फॉलो फादर, फॉलो ब्रह्मा बाप। फॉलो करना तो सहज है ना, कॉपी करना है ना, कॉपी करने का तो अकल है। आप निमित्त आत्माएं किस प्रयोगशाला में रहते हो? सारा दिन कौन सी प्रयोगशाला चलती है? नई नई इन्वेंशन करते रहते हो ना, नए नए अनुभव करते जाते हो और नई नई विधि की टचिंग होती रहती है, क्योंकि जो निमित्त है उनको विशेष नई नई बातें टच होने का विशेष वरदान है। थोड़ा समय भी बीतेगा तो विचार चलते हैं ना, टचिंग आती है, न कि अभी ये हो, अभी ये हो, अभी ये होना चाहिए। तो निमित्त आत्माओं को विशेष उमंग उत्साह बढ़ाने के व परिवर्तन शक्ति को बढ़ाने के प्लान की ज़रूरत है। इसके बिना रह नहीं सकते। बुद्धि चलती है, देख देख आश्चर्यवत नहीं होते, लेकिन उमंग उत्साह में आगे बढ़ाने के लिए प्लानिंग बुद्धि बनते हैं। माया संगठन को हिलाने के नए नए प्लान बनाती है, नई नई बातें सुनती हो ना, और आप लोग सभी को हिम्मत उमंग में लाने के प्लान बनाते हो। कभी आश्चर्य लगता है? नहीं लगता है ना। तो माया भी पुरानी विधि से थोड़े ही अपना बनाएगी, वो भी तो नवीनता लाएगी ना। सभी अपने को बाप के वर्षे के अधिकारी आत्माएं अनुभव करते हो। अधिकारी आत्माओं की निशानी क्या होती है? अधिकार का निश्चय और नशा रहता है। ये अविनाशी रूहानी नशा है। तो अधिकार में क्या क्या मिला है उसकी लिस्ट निकालो तो कितनी है? तो आपके पास कितनी वैरायटी है? बहुत है ना। कभी वरदान को इमर्ज करो, कभी वर्षे में खजाने जो मिले हैं उनको इमर्ज करो, तो कैसी स्थिति रहेगी? क्योंकि जैसी स्मृति वैसी स्थिति रहती है। अगर स्थिति अधिकार की रही तो स्थिति क्या रहेगी? खुशी में नाचते रहेंगे ना। आजकल की दुनिया में किसी को रिवाजी अधिकार भी मिलता है तो कितना मेहनत करके अधिकार लेते हैं। जानते हैं ये सदा काल का नहीं है, फिर भी कितना कुछ करते हैं। और आपको बिना मेहनत के अधिकार मिल गया। मेहनत करनी पड़ी क्या? बच्चा बनना अर्थात अधिकार लेना, मेरा माना और अधिकार मिला, तो वाह मेरा अधिकार, वाह मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा। तो सदा बेहद के अधिकार की खुशी में रहो। खुश रहते हो ना। आप जैसी खुशी किसके पास है? निश्चिंत हो गए। कोई चिंता है क्या? पता नहीं क्या होगा, ये चिंता है? निश्चिंत है, क्योंकि अविनाशी अधिकार निश्चित ही है। तो जहाँ निश्चित होता है वहाँ निश्चिंत होते हैं। कोई भी बात निश्चित नहीं होती है तो उसकी चिंता रहती है, पता नहीं क्या होगा। माताएं सभी निश्चिंत है कि कोई चिंता रहती है। अगर सब बाप के हवाले कर दिया तो निश्चिंत होंगे। अपने ऊपर बोझ रखा तो निश्चिंत नहीं होंगे, फिर चिंता जरूर होगी। मेरी जिम्मेवारी है, मेरी फ़र्ज़ अदाई है, मेरापन आना माना चिंता। अगर फ़र्ज़ है या जिम्मेवारी है तो बेहद की है, हद की नहीं, विश्व की है, दो चार की नहीं। आपने को अभी जगत माता समझती हो कि 4-5 बच्चे पौत्रे पोत्रियों की माताएं हो? किसी आत्मा को भी देखेंगे तो क्या लगता है ये हमारा परिवार है? कि सिर्फ लौकिक को अपना परिवार समझते हो? बेहद परिवार के हैं। बाप की सहयोगी आत्माएं हैं। बेहद का नशा है ना, कि कभी हद का कभी बेहद का। जैसे बाप वैसे बच्चे होते हैं, तो बाप बेहद का बाप है तो बच्चे भी बेहद के हुए ना। हम अधिकारी आत्माएं हैं, तो वरदानों के भी डबल अधिकार, सिर्फ वर्षे के नहीं।
वरदान भी देखो कितने मिलते हैं, रोज़ वरदान मिलता है ना, तो वरदानों से भी झोली भरते हो और वर्षों से भी झोली भरते हो, इसीलिए सदा भरपूर रहते हो, खाली नहीं। सदा ये स्मृति रखो कि अनेक बार की अधिकारी आत्माएं हैं। हलचल तो नहीं है, सभी ठीक है, कभी व्यर्थ की, कभी और कोई परिस्थिति की, प्रकृति की हलचल होती है। जो विश्व को अचल अडोल बनाने वाले हैं वो स्वयं कैसे हलचल में आएंगे। परिस्थिति कितनी भी बड़ी हो, लेकिन स्वस्थिति के आगे कितनी भी बड़ी परिस्थिति क्या है, कुछ भी नहीं है। महारथी को कोई हिला नहीं सकता, तो स्वयं सदा अचल बन औरों को भी अचल बनाना हलचल का नाम निशान भी नहीं। बाप से प्यार है ना, तो प्यार की निशानी होती है समान बनना। ओम शांति।